मुंबई की बारिश कभी थमती ही नहीं। उस रात भी पूरा आसमान जैसे किसी बोझ के साथ बरस रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थीं, और उसी अंधेरी ठंडी हवा में राहुल अपनी नई किराए की जगह की ओर बढ़ रहा था। अपार्टमेंट 404, स्काईलाइन रेजिडेंसी। ये इमारत पुरानी थी, पर खुद को आधुनिक दिखाने की कोशिश में झिलमिलाती थी। बरसाती दीवारें, लोहे की सीढ़ियां जिन पर जंग पकड़ चुका था, और ऊपर तक जाने वाली लंबी अजीब सी खामोशी, मानो पूरी बिल्डिंग सो रही हो। राहुल ने ऑटो से उतरते ही ऊपर देखा। ऊपर चौथी मंजिल की एक खिड़की में लगी बत्ती लगातार टिमटिमा रही थी। कहीं वही तो नहीं, उसने मन ही मन सोचा। लिफ्ट बंद थी, शायद बिजली की समस्या के कारण। सीढ़ियां गीली थीं और कोनों में पुराने अखबार, जैसे महीनों से किसी ने सफाई न की हो। हर कदम पर सीढ़ियों में एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई ऊपर से उसके कदमों पर ध्यान दे रहा हो। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही राहुल ने मोबाइल देखा। सिग्नल गायब। कॉरिडोर की बत्तियां आधी जल रही थीं, आधी बुझी हुईं। एक ट्यूबलाइट इतनी तेजी से झपक रही थी कि उसकी रोशनी से पूरा गलियारा अस्थिर दिख रहा था। अपार्टमेंट 404 के सामने पहुंचते ही राहुल को पहला झटका लगा। दरवाजा पूरी तरह साफ, चमकदार, लेकिन उसके आसपास की दीवारें गीली, दागदार और पुराने निशानों से भरी थीं। मानो इस एक दरवाजे को बाकी सभी से अलग रखा गया हो। उसे दोस्त की बात याद आई। 404 शुभ नंबर नहीं होता, पर मुंबई में घर ढूंढना आसान नहीं होता। राहुल के पास विकल्प नहीं थे। उसने चाबी ताले में लगाई। क्लिक। दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया, इतनी सहजता से कि लगा जैसे अंदर किसी ने पहले से पकड़ कर रखा हो। अंदर कदम रखते ही उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंड हवा पड़ी। मुंबई में ऐसी ठंड? सोचकर ही अजीब लगा। कमरा अंधेरा था। उसने बत्ती जलाई। बत्ती तो जली, पर कमरा उतना ही धुंधलका रहा। दीवारें जैसे रोशनी को निगल रही हों। राहुल ने सामान रखा और किचन की ओर बढ़ा। इन चीजों को नजरअंदाज करना हमेशा उसका तरीका था। उसी समय ठक ठक ठक, एक धीमी दस्तक, ऐसी जैसे कोई दीवार के अंदर से थपथपा रहा हो। राहुल एकदम स्थिर। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी गहरी। वो दीवार के बिल्कुल पास गया। कान लगाकर सुना। अंदर से कोई फुसफुसा रहा था, बहुत बहुत धीरे, अंदर आओ, आ जाओ। राहुल ने तुरंत दीवार से कान हटाया। मैं जरूर थका हुआ हूं, उसने खुद को समझाया। रात धीरे धीरे गहराती गई। बारिश थम चुकी थी। राहुल ने लैपटॉप निकाला, थोड़ी देर काम किया। तभी ठक ठक ठक, इस बार आवाज बेडरूम की अलमारी से आई। राहुल ने सांस रोकी और टॉर्च लेकर अलमारी की ओर बढ़ा। हैंडल छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ पकड़ ली हो। उसने एक झटके में अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी काली डायरी के। उसने सावधानी से उठाई। पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, यदि ये डायरी तुम्हें मिली है तो तुम्हारी बारी आ चुकी है। राहुल के हाथ कांप गए। वो पन्ना पलटता है। एक हाथ से बना चित्र, एक दरवाजा, नंबर 404 नीचे लिखा, ये घर खाली नहीं है। अचानक कमरे की बत्ती तेजी से झपकने लगी। टीवी अपने आप चालू हुआ और उसमें सिर्फ काली सफेद उथल पुथल चल रही थी, जैसे कोई परछाई कांच के पीछे हिल रही हो। राहुल ने डायरी बंद की। उसी समय उसके मोबाइल में एक नया संदेश आया। हालांकि सिग्नल नहीं था, संदेश भेजने वाले का नाम नहीं था, बस लिखा था, कृपया भागने की कोशिश मत करो। राहुल का दिल एकदम रुक सा गया। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा बंद, अंदर से जाम। चाबी मुड़ नहीं रही थी, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ रखी हो। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ भी दिखाई न दे। केवल मोबाइल की रोशनी चमक रही थी। उसमें कदम गिनने वाला सूचक अपने आप चालू हो गया था। 0, 1, 2, 5, 10, 20, 35, 46। राहुल वहीं खड़ा था,
तो फिर ये कदम किसके? मोबाइल के स्पीकर से आवाज आई, कोई तुम्हारी ओर चल रहा है। राहुल की गर्दन सुन, सांस अटकी हुई। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज, धप धप धप, किसी के नजदीक आने की। राहुल ने टॉर्च ऑन की। रोशनी कांपी, फिर टॉर्च अपने आप बंद। अंधेरे में कुछ उसके बिल्कुल पास, और फिर उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ। राहुल चीख पड़ा। कमरा उसके चारों ओर जैसे बंद होने लगा। दीवारें पास आती हुई महसूस होने लगी। उसी पल पुरानी डायरी हवा के झोंके से खुली। अगले पेज पर लिखा, जो इस घर में आता है कभी बाहर नहीं जाता। फिर हर 404 को एक आत्मा चाहिए। अंतिम पेज पर खून जैसा ताजा लाल रंग उभर आया, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। अचानक कमरे में तेज हवा चली। बत्ती फटाक से जल उठी। राहुल ने ऊपर देखा। छत में लंबी दरारें थीं और उन दरारों से काले, सूखे, कांपते हुए हाथ बाहर निकल रहे थे, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए। राहुल पीछे हटते हटते दरवाजे से टकराया। छत से एक लटकता हुआ साया नीचे उतर आया। लंबे बाल, झुकी टूटी गर्दन, चेहरा बिल्कुल काला, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। वो परछाई राहुल के बहुत पास आ गई, इतनी पास कि उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा महसूस होने लगा। फिर उस परछाई ने फुसफुसाया, अब तुम 404 हो। और उसी क्षण राहुल की सांसें रुक गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया, आंखें स्थिर, कमरा शांत। सुबह जब किराए का एजेंट आया, दरवाजा खुला था। सामान ज्यों का त्यों, पर राहुल कहीं नहीं। बस जमीन पर वही डायरी पड़ी थी। अंतिम पेज पर नई लिखावट, 404 को नया निवासी मिल गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के हॉरर से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।